ओके। हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 ऑफ भगवत गीता। ठीक है, तो पहले हम प्रेयर्स करेंगे, उसके बाद फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय हो राधा गोविंद राधे गोविंद राधे। जय हो गुरुदेव प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। ओके, सो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा बाल सत्र 16, कृष्ण द्वारा आग का भक्षण। जैसे कि ये भी एक कृष्ण की बहुत ही प्यारी लीला है। रात्रि के समय वृंदावन में जब रात्रि भोजन के पश्चात गाय बछड़े लड़के लड़कियां स्त्री एवं पुरुष सभी गहरी निद्रा में सोए हुए थे। सभी को गहरी निद्रा में थे सब। अचानक वहां पे जंगल में आग लग जाती है। जैसे ही आग लगती है सब डर जाते हैं, और सब डरने के बाद जो ग्वाल वाले हैं यानी जो कृष्ण के साथी है, कृष्ण के दोस्त है, वो कृष्ण जी से कहते हैं कि कान्हा हमें बचा लो, हमारी रक्षा करो। उसके पश्चात कृष्णा जी क्या करते हैं, आग को तुरंत निगल लेते हैं और सबको बचा लेते हैं। वो आग को अपने मुंह के अंदर ले लेते हैं और सारे ग्वाल वालों को कहते हैं कि तुम आंखें बंद कर लो ताकि वो ये भयानक दृश्य ना देख सके। उसके बाद कृष्ण ने जंगल की आग को मुंह में समा लिया और अपने बंधु मित्रों को इस प्रकार से बचाया। जंगल की आग को निकलते हुए कृष्ण जी आप लोगों को दिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से कृष्णा जी ने वो आग को अपने मुंह में ले लिया और आग बन के जो राक्षस आया था उसको परास्त किया। सभी वृंदावन के वासी बहुत खुश हो गए और सब खुशी से दौड़ने लगे। सब बाहर आए, घर के बाहर सब देखने लगे कि अब सब सही है, सब ठीक से हो रहा है, तो सब खुश हो गए। भगवान के बाल रूप गोपाल को प्रसाद भोग अर्पण, ये चैतन्य चरितामृत में से ली गई एक शिक्षाप्रद कहानी है। बहुत समय पहले की एक बात है, जो ब्राह्मण पहले भी ऐसा होता था कि ब्राह्मण विभिन्न जगह पर सैर के लिए निकलते थे, हर एक गांव में जाते थे पैदल यात्रा, पद यात्रा पे। ऐसे ही रास्ते में एक ब्राह्मण जा रहे थे, तो रास्ते में उनको नवद्वीप गांव लगता है, तो वो वहां पहुंचते हैं। वहां पे वो सोचते हैं कि एक रात हम यहाँ बिता लेते हैं, तो वो नवद्वीप पहुंचते हैं। नवद्वीप आने के बाद वो जगन्नाथ मिश्रा जी के घर पे जाते हैं। वहां पे उनको आमंत्रण दिया गया होता है, तो वो वहां जाते हैं। उसके बाद जगन्नाथ मिश्रा जी उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करके उनको घर में बुलाते हैं। जगन्नाथ मिश्रा जी फिर बाद में ब्राह्मण के पैर धुलाते हैं, धुले और अपने घर में उनका स्वागत किया। ब्राह्मण के पास एक बहुत ही सुंदर गोपाल यानी भगवान कृष्ण की बाल मूर्ति थी। उसके बाद फिर जगन्नाथ मिश्रा जी ने ब्राह्मण जी को घर में आमंत्रित किया, उनके पैर जल से धुलाए, पानी से उनके पैर स्वच्छ धुलाए, और उसके बाद ब्राह्मण के पास एक बहुत ही सुंदर गोपाल जी यानी श्री कृष्ण की मूर्ति थी।
जो उन्होंने वो साइड टेबल पे रखी है, ये उनकी मूर्ति थी। उसके बाद ब्राह्मण बोलते हैं जगन्नाथ मिश्रा जी से कि मैं गोपाल के लिए भोग प्रसाद बनाना या पकाना चाहता हूँ। अभी पहले जो था कि कैसा था कि ब्राह्मण जो थे वो खुद ही प्रसादम बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे और वो फिर वो खाते थे। इसीलिए ऐसे ही ब्राह्मण जी ने बताया जगन्नाथ मिश्रा जी को कि मैं चाहता हूँ कि मैं पहले भगवान के लिए प्रसादम बनाऊं। इसके बाद जगन्नाथ मिश्रा ने ब्राह्मण को सारी आवश्यक चीजें जैसे दाल, चावल, सब्जियां, दूध, नमक, गुड़ पकाने के लिए दे दिया। तो जो भी चीजें लगती है खाना बनाने के लिए, वो सारी चीजें जगन्नाथ मिश्रा जी ने ब्राह्मण जी को दिया, जैसे कि दाल हो गया, चावल, सब्जी, दूध, जो भी सारी चीजें लगती है, नमक वगैरह। इसके बाद ब्राह्मण गोपाल कृष्ण के लिए खाना बनाना शुरू किया। उसके बाद में ब्राह्मण जो है वो खाना पकाना उन्होंने स्टार्ट किया। फिर उन्होंने सारी पकाई चीजों को एक प्लेट में प्रसाद के रूप में सजाया। जैसे भी हम कभी भी भगवान को भोग लगाते हैं तो हमने उसको अच्छे से सारी चीजों को असेंबल करना चाहिए। रोटी एक साइड, सब्जी एक साइड, पानी एक साइड, है ना। अगर दाल वगैरह दे रहे हैं तो उसके लिए कटोरी यूज करनी चाहिए। जो पतली चीजें होती है उनके लिए कटोरी या प्लेट यूज करनी चाहिए। तो उसी हिसाब से जो ब्राह्मण है वो चीजों को अच्छे से प्लेट में सजा रहे हैं। इसके बाद प्रसाद की प्लेट को गोपाल के सन्मुख या सामने रखा और भोग मंत्र का पाठ करने लगे। उसके बाद ब्राह्मण ने क्या किया कि वो जो प्रसादम था वो प्रसादम भगवान के सामने रखा और भोग मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे जैसे ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, नन्हे निमाई सामने प्रकट हो गए और उन्होंने सारे प्रसाद को ग्रहण कर लिया। जैसे कि पता है कि जगन्नाथ मिश्रा और इनकी पत्नी कौन है, सती माता, ठीक है। तो उनके जो बच्चा था उनका नाम था निमाई। तो सची माता और जो ब्राह्मण ने जो भोग लगाया था, तो जो उनके पुत्र है निमाई, वो वहां पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के वो क्या करने लगते हैं, वो पूरा प्रसाद खाने लगते हैं जो भगवान को भोग लग रहा है। अभी इसको भाई ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया है और वो चिल्लाने लगा, हे इस बच्चे ने भोपाल के लिए बनाए गए मेरे सारे भोग प्रसाद को बेकार कर दिया। तो ब्राह्मण को तो बहुत गुस्सा आ गया और वो दुखी भी हो गया और चिल्लाने लगा कि ये बच्चे ने मेरे गोपाल को चढ़ाया गया पूरा भोग प्रसाद बेकार कर दिया, क्योंकि भगवान को भोग लगने के बाद ही वो प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। पर यहाँ पे तो भोग मंत्र पढ़ ही रहे थे ब्राह्मण जी, उसके पहले ही निमाई ने वो पूरा प्रसाद खा लिया। उसके बाद जगन्नाथ मिश्रा बहुत ही परेशान थे। उन्होंने छड़ी लेकर निमाई के पीछे वो दौड़े और निमाई को वो छड़ी से मारने लगे। तो अभी जगन्नाथ मिश्रा जो है वो निमाई के पीछे दौड़ रहे हैं छड़ी लेके। उसके बाद ब्राह्मण जी जो कहते हैं, कृपया उसे दंड मत दीजिए, वह सिर्फ एक नन्हा बच्चा है, मैं सिर्फ कुछ फल खा के रह सकता हूँ। हाँ, हो सकता है यह गोपाल की इच्छा हो। अभी ब्राह्मण कहते हैं कि ठीक है, उसे तुम मत मारो, वो एक छोटा बच्चा है, ना समझ है, कर देता है गलती, कोई बात नहीं, मैं अभी सिर्फ फल खा के फल पे रह लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि ये गोपाल यानी श्री कृष्ण की ही कोई इच्छा हो। जगन्नाथ मिश्रा ने ब्राह्मण से फिर से भोजन पकाने के लिए कहा और उसने निमाई को पड़ोस के घर में भेज दिया। अभी जगन्नाथ मिश्रा जी ने फिर से कहा कि तुम फिर से आप फिर से पकाओ, आपका प्रसादम बनाओ, मैंने निमाई को पड़ोस में भेज दिया है। महिलाएं निमाई के साथ खेलने लगी जिससे वह ब्राह्मण शांति से फिर से खाना बना सके। तो अभी जो है वो नवद्वीप की जो महिलाएं थी वो निमाई के साथ खेलने लगी ताकि ब्राह्मण जी जो है वो अच्छे से आराम से बना सके भोजन। तो ब्राह्मण ने पुनः खाना बनाना शुरू किया। तो फिर से उन्होंने भोग बनाना स्टार्ट किया। खाना बनाने के बाद ब्राह्मण ने फिर से भोग मंत्र जपना शुरू किया। तो अभी फिर से उन्होंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद उसको फिर से प्लेट में अच्छे से असेंबल किया और फिर भगवान के पास रखा। जैसे ही भगवान के पास उन्होंने रखा और फिर घंटी बजाकर भोग मंत्र बोलने लगे, उसी समय निमाई दौड़ते हुए पड़ोस के घर से आ गए और इन्होंने फिर से भोग खाना शुरू कर दिया। फिर से निमाई आए और फिर से उन्होंने भगवान के लिए बनाया भोग खाना शुरू किया।
ब्राह्मण फिर से चिल्लाया, ओ, इस निमाई ने फिर से मेरे भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद को बेकार कर दिया। ब्राह्मण फिर से चिल्लाया और वो फिर से यही चीज बोला कि मैंने दूसरे समय ये प्रसाद बनाया और दूसरी बार भी इसने पूरा प्रसाद बेकार कर दिया। जगन्नाथ मिश्रा ने ब्राह्मण से फिर से खाना पकाने के लिए अनुनय विनय की और राव ने ब्राह्मण को बताया कि निमाई को एक कमरे में सुला दिया है, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। जगन्नाथ मिश्रा कहते कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ कि आप फिर से भगवान के लिए भोग बनाओ, ठीक है। और मैंने निमाई को अभी सुला दिया है और दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया है, तो अभी तो वो सो भी गया है और दरवाजा भी बंद है, तो वो फिर से बाहर नहीं आ पाएगा और प्रसाद बेकार नहीं करेगा। ब्राह्मण बेचारा पूरी रात हो गई, इतनी रात को वो फिर से बना रहा है। तो ब्राह्मण ने फिर से एक बार खाना बनाया और सोचने लगा आज तो बहुत देर रात हो गई है, क्योंकि इतनी रात हो गई थी और ब्राह्मण ने कुछ ग्रहण भी नहीं किया था, क्योंकि वो ऐसा मान रहा था कि हर प्रसाद तो बेकार हो रहा है, तो भगवान ने भी कुछ ग्रहण नहीं किया है। निमाई अपने कमरे में सो रहे हैं। जैसे ही ब्राह्मण ने फिर से भोग मंत्र पढ़ना शुरू किया तो निमाई घंटी की आवाज सुनकर जाग गए। फिर से भोग मंत्र स्टार्ट किए पढ़ने ब्राह्मण ने और निमाई फिर से जाग गए। निमाई दौड़ते हुए ब्राह्मण के सामने खड़े हो गए और भोग खाने लगे। ठीक है, फिर से निमाई गए, फिर से उन्होंने वो प्रसाद खा लिया। ब्राह्मण फिर से चिल्लाया पर किसी ने नहीं सुना, क्योंकि सब गहरी नींद में थे। ठीक है, तो किसी ने कुछ सुना नहीं। और तब निमाई कृष्ण के रूप में प्रकट हुए एक नन्हे गोपाल, जिनके साथ गाय, जंगल, गायों का झुंड, बछड़े, गोपी और पूरा वृंदावन था। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। जैसे कि हम सबको पता है कि जो निमाई है वो श्री कृष्ण ही अपना एक निमाई रूप लेकर पृथ्वी पे जन्मे थे, इसीलिए ब्राह्मण उनको पहचान नहीं पाया और उसे लगा कि एक बच्चा है जो शैतानी कर रहा है। और निमाई ने कृष्ण का रूप लिया, नन्हे गोपाल का रूप लिया, हाथ में बंसी है, सर पे मोर पंख है, आजू बाजू गाय है, बछड़े है और पूरा वृंदावन ही जैसे है। और ब्राह्मण ये सब देख के आश्चर्यचकित हो गया। निमाई ने ब्राह्मण को बताया, आप रो क्यों रहे हो? आपने ही तो मुझे बार बार भोजन प्रसाद अर्पित किया और जब मैं खाने के लिए आया तो इतने दुखी क्यों हो गए? तो निमाई ब्राह्मण को बोल रहे हैं कि आप रो क्यों रहे हो? आप ही तो मुझे बार बार प्रसाद दे रहे थे, बार बार प्रसाद का भोग लगा रहे थे, और अब मैं खा रहा हूँ तो आप दुखी हो रहे हो। ब्राह्मण भगवान कृष्ण के सौंदर्य स्वरूप को अपने सामने देखकर बहुत खुश था और वह बेहोश हो गया। निमाई ने जब उसका माथा छुआ तो वह जाग गया। तो ब्राह्मण जो है वो भगवान का इतना सुंदर रूप देख के तो बहुत खुश हो गया, पर वो बेहोश भी हो गया। और निमाई ने जैसे ही उनके सर पर हाथ रखा तो वो जाग गए। ब्राह्मण को जैसे वरदान मिल गया हो और उसने प्रसाद को बड़ी प्रसन्नता से खाया। अभी ब्राह्मण को तो जैसे वरदान ही मिल गया ना, क्योंकि भगवान उसको दिख गए, तो उसने फिर बाद में प्रसाद को बहुत ही प्रसन्नता से ग्रहण किया। सभी लोग जाग गए और देखा कि ब्राह्मण खुशी खुशी प्रसाद खा रहे हैं। तो फिर सभी लोग सुबह उठ गए और देख रहे हैं कि भाई ब्राह्मण जी तो बहुत खुश है, दिख रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा जी ब्राह्मण से पूछते हैं कि भोग प्रसाद का अर्पण कैसा रहा? तो ब्राह्मण बोलता है, मेरा भोग अर्पण गोपाल ने स्वीकार कर लिया। तो फिर जगन्नाथ मिश्रा जी बोलते हैं कि आपका भोग प्रसाद का अर्पण ठीक से हुआ? तो ब्राह्मण बोलता है हाँ, और वो भगवान ने स्वीकार भी किया। तो बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो ऐसा था हमारा 16th चैप्टर और ये हमारा 16th चैप्टर यहाँ खत्म होता है।